हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए इंडियन पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट का आज हमारा पार्ट नंबर 7 है। 6 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है, यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 352 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत और आर्टिकल 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है, यानी किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती। ऑप्शन है ए युद्ध, ऑप्शन बी बाह्य आक्रमण, ऑप्शन सी आंतरिक शांति को खतरा और ऑप्शन डी सशस्त्र विद्रोह। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक शांति को खतरा। इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती, जबकि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने के 3 आधार हैं, एक युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। मूल संविधान में जो जोड़ा गया था, मूल संविधान में था युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की घोषणा। लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति की जगह कर दिया गया सशस्त्र विद्रोह। यानी अगर आंतरिक अशांति सशस्त्र विद्रोह नहीं है तो वो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आधार नहीं होगी। यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 3 आधारों पर की जा सकती है वर्तमान में, एक युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण और तीसरा सशस्त्र विद्रोह, आर्टिकल 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन है ए आर्टिकल 14 तथा 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 19 तथा 20, ऑप्शन सी आर्टिकल 21 और 22 और ऑप्शन डी आर्टिकल 20 और 21। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया आर्टिकल 352 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 20 और 21। आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता है, बाकी सभी मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। ऑप्शन है ए के.एम. मुंशी, ऑप्शन बी बी.एन. राव, ऑप्शन सी के.एम. नाम्बियार और ऑप्शन डी हृदयनाथ कुंजरू। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के.एम. नाम्बियार। के.एम. नाम्बियार ने संविधान में राष्ट्रपति के जो आपातकालीन अधिकार हैं उनका विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है। ऑप्शन है ए योजना आयोग, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी वित्त आयोग और ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्त का विभाजन होता है वो होता है वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी वित्त आयोग। और वित्त आयोग का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग है एक, ऑप्शन है ए विधिक संस्था, ऑप्शन बी असंवैधानिक संस्था, ऑप्शन सी संवैधानिक संस्था और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक संस्था। जो राज्य वित्त आयोग है वो एक संवैधानिक संस्था है। और संवैधानिक संस्था क्या होती है? ऐसी संस्था जिसका वर्णन संविधान में किया गया है, यानी जिसका वर्णन संविधान के किसी आर्टिकल के माध्यम से किया गया है, उसका वर्णन हमें संविधान के किसी आर्टिकल में मिलता है तो वो होती है संवैधानिक संस्था। यानी जिसका वर्णन संविधान में मिलता है वो है संवैधानिक संस्था। तो राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है।
इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 2015 को। तो भारत में जो नीति आयोग की स्थापना की गई वो किस माध्यम से की गई? ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से। ऑप्शन बी, संसद के एक अधिनियम से। ऑप्शन सी, संघीय मंत्री परिषद के द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संघीय मंत्री परिषद के द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से भारत में जो नीति आयोग की स्थापना की गई 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर वो की गई थी संघीय मंत्री परिषद के द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव के माध्यम से। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन है ए, यह नीति आयोग के विषय में 4 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत है। ऑप्शन है ए, इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, तो ये बिल्कुल सही कथन है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। ऑप्शन बी है, इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, तो ये कथन हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नीति आयोग में कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो कि प्रधानमंत्री के बदलने पर बदलता रहता है। यानी नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी है, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। और ऑप्शन डी है, यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। नीति आयोग का गठन सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर किया गया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था? यानी ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव किस संस्था के द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। ऑप्शन बी, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता समिति। और ऑप्शन डी, अशोक मेहता समिति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। जो ओम्बुड्समैन है, ओम्बुड्समैन को बनाने का सुझाव दिया गया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। ओम्बुड्समैन मतलब ओम्बुड्समैन की जो संकल्पना है लोकपाल की संकल्पना है। जो ओम्बुड्समैन की भारतीय संकल्पना है वो है लोकपाल, यानी ओम्बुड्समैन को भारत में कहा जाता है लोकपाल। तो इसे बनाने का सुझाव दिया गया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। ऑप्शन है ए, मुख्यमंत्री को। ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ऑप्शन सी, राज्यपाल को। और ऑप्शन डी, विधानसभा के अध्यक्ष को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल को। जो उत्तर प्रदेश का लोक आयुक्त होता है वो अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? ऑप्शन है ए, ढेबर आयोग। ऑप्शन बी, कालेलकर आयोग। ऑप्शन सी, खैर आयोग। और ऑप्शन डी, राजमन्नार आयोग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजमन्नार आयोग। भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी राजमन्नार आयोग ने, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है। ऑप्शन है ए, संपत्ति के अधिकार पर। ऑप्शन बी, समानता के अधिकार पर। ऑप्शन सी, धर्म के अधिकार पर। और ऑप्शन डी, मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। यानी मानव अधिकारों की जो अवधारणा है उसमें प्रमुख बल दिया गया है किस पर? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मानव अधिकारों की अवधारणा में प्रमुख बल दिया गया है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1993 में। तो इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ए, मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, ये भी इसका उद्देश्य था। ऑप्शन बी, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, ये भी इसका उद्देश्य था। ऑप्शन सी, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, ये भी इसका उद्देश्य था। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 था उसका उद्देश्य था मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण देना, यानी मानव अधिकारों का बेहतर रूप से संरक्षण करना, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना केंद्र स्तर पर, और राज्यों में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना। ये सभी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के उद्देश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है ए नौसेना, ऑप्शन बी राज्य के सशस्त्र बल, ऑप्शन सी थल सेना और ऑप्शन डी वायुसेना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्य के सशस्त्र बल। जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा दी गई है उसमें नौसेना, थल सेना और वायुसेना को तो शामिल किया गया है, लेकिन इसमें राज्य के सशस्त्र बल को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है संस्थाएं और दूसरी तरफ है उनकी स्थापना का वर्ष। यहाँ 4 संस्थाएं दी गई हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन ए है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी 1990 में, तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 1952 में, ना कि 1954 में, तो ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 1952 में। ऑप्शन सी है केंद्रीय सतर्कता आयोग। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी 1964 में, तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी 1993 में, तो ये भी हमारा सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन है ए आर्टिकल 315, ऑप्शन बी आर्टिकल 323, ऑप्शन सी आर्टिकल 215 और ऑप्शन डी आर्टिकल 226। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 315 यानी अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्य में किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 371 है उसमें कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जैसे आर्टिकल 371 क में नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान है और आर्टिकल 371 ख में असम राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 326। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 है उसमें निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 15 जनवरी को, ऑप्शन बी 25 जनवरी को, ऑप्शन सी 15 फरवरी को और ऑप्शन डी 25 फरवरी को। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25 जनवरी को। जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उसे 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ऑप्शन है ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी चुनाव आयोग और ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चुनाव आयोग। जो भारत के विभिन्न राजनीतिक दल हैं उन्हें राष्ट्रीय स्तर का या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को दिया गया है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम। ऑप्शन है ए 3 राज्यों में, ऑप्शन बी 4 राज्यों में, ऑप्शन सी 5 राज्यों में और ऑप्शन डी 7 राज्यों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 राज्यों में। अगर भारत में कोई भी राजनीतिक दल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेता है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। ऑप्शन है ए, ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों के द्वारा साझा कार्यक्रम के साथ गठित हो। ऑप्शन बी, ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों से निकटतम हो। ऑप्शन सी, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। और ऑप्शन डी, शासन की गोपनीयता जो शासन में साझेदारी करने वाले दलों के बीच में हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो, उसके लिए यूज किया जाता है आंतरिक दलीय लोकतंत्र का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण दिए गए हैं। कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन यानी कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। आर्टिकल 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। और कारण है, क्योंकि संसद भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो कारण भी हमारा सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।